तो फ्रेंड्स, मेरे बाल कुछ ऐसे हैं। आप देख सकते हो कितने वेवी हेयर है। मैं आपको दिखाऊंगी कि केराटिन होने के बाद ये कैसा जाता है। तो बहुत ही डैमेज हो गए थे मेरे बाल, कहीं कहीं से टूट रहे थे। तो देखती हूँ, केराटिन नहीं, कैरा स्मूथ करवा रही हूँ, जिसमें स्मूथनिंग और केराटिन दोनों साथ में होता है। उसके बाद मैं अपने बालों का आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे बाल कैसे हैं, इस तरीके से है कुछ। और केराटिन होने के बाद कैसे दिखते हैं तो दिखाती हूँ, चलो। और अभी मैंने शैम्पू अच्छे से कर लिया है और ये ड्रायर के हेल्प से मेरे बालों को अच्छे से ड्राई कर रही है। और ये अर्बन क्लैप से ही आई थी, इसका नाम जोया है और ये काफ़ी प्रोफेशनल थी और बहुत ही अच्छा इसने सर्विस दिया। मुझे इसकी सर्विस बहुत पसंद आई और इस तरीके से ये बालों को ड्राई कर ले रही है। अब इसने हेयर का सेक्शन निकाल के अब उस पर ये आयरनिंग कर रही है। और अब इसने स्ट्रेटनिंग करने के बाद अब इसने स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई किया है और ये देखो हाथों से कैसे वो इस क्रीम को बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा रही है ताकि स्ट्रेटनिंग काफ़ी टाइम तक टिका रहे। देखो इस तरीके से। और सच बताऊं तो इसने बहुत ही अच्छा किया और मुझे नहीं लगा था कि क्योंकि मुझे पार्लर जाने का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गुन्नू स्कूल स्टार्ट हो गई थी गुन्नू की, तो मैंने घर पे ही बुलाया था। और ये जो क्रीम थी मैंने लगभग आधे घंटे रखे और फिर मैं वॉश करके बालों को आ गई हूँ। अब यहाँ पे ये फिर से स्ट्रेटनिंग मेरे बालों पे कर रही है ताकि उनकी जो लेयर थी वो सही से पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए। और बहुत ही छोटा छोटा सेक्शन लेके ये कर रही थी, एक एक बालों में बहुत टाइम लगा। और फाइनली उन्होंने केराटिन क्रीम लगा दिया है। देखो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी सी आइज़ में इचिंग हो रही है। केराटिन, जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनको आइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो केराटिन मैं करवाने का सलाह नहीं दूंगी। और अब मैं दिखाती हूँ ये लुक मेरे बालों का। तो मेरे बालों का लुक कुछ इस तरीके से हुआ है। केरा स्मूथ में एक चीज़ है, बाल स्ट्रेट होने के साथ साथ बाल में प्रोटीन भी नेचुरल चले जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा गया। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और चलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि मैंने बालों पे केरा स्मूथ करवा लिया है और मेरे बालों का लुक कुछ इस तरीके से आया है। बाल बिल्कुल मेरे स्ट्रेट के साथ इनमें जो केराटिन का प्रोटीन जाना था वो भी चला गया है और मेरा बाल बिल्कुल फ्रीज फ्री हो गया है। और कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने बालों को स्ट्रेट नहीं करवाया है। और केराटिन का प्रोटीन भी साथ में गया है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि स्मूथनिंग आप करवाने जाओ तो केवल आप स्मूथनिंग करवा सकते थे, और अगर केराटिन करवाने जाओ तो केवल केराटिन करवा सकते थे। और क्या होता था फ्रेंड्स कि जिनको बाल बिल्कुल स्ट्रेट पसंद होता था उनको केराटिन से बाल पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं मिलती थी। बाल केराटिन से 60 to 70% बालों की डेंसिटी पे निर्भर करता था कि वो कितना स्ट्रेट जाएगा। मैक्सिमम वो 70% तक ही बाल स्ट्रेट करता है केराटिन। लेकिन अब केरा स्मूथ जो हो रहा है पार्लर में, उससे बालों में एक स्ट्रेट लुक भी हो रहा है और बालों में केराटिन का जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो भी साथ में साथ हो रहा है। तो इस तरीके से जिन लोगों को बाल स्ट्रेट भी चाहिए प्लस उन्हें बाल स्ट्रेट होने के बाद के डैमेज का फिक्र भी है, तो वो केरा स्मूथ के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ आपको बात बोलूँगी, स्मूथनिंग मैंने इसके पहले भी 2 बार करवाया था और सही बताऊं तो स्मूथनिंग के बाद अगर आप सही तरीके से बालों का ध्यान रखते हैं, जैसे हर 2 महीने पे आप स्पा लीजिए, पार्लर जाएं, थोड़ा सा उनको केयर करें, तो आपका स्मूथनिंग हेयर थोड़ा टाइम तक अच्छा दिखता है और डैमेज नहीं होता। बट जैसा कि हमें पता है कि आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम इतना नहीं होता कि वो बालों को पे मास्क लगा कर बैठे और हर 15 दिन पे स्पा जाके ले।
तो ऐसे में क्या होता था, हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते थे। मेरे भी बाल कुछ इसी प्रकार से डैमेज हो गए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। केराटिन करवाने से बाल सीधे बिल्कुल नहीं होंगे और स्ट्रेटनिंग मुझे चाहिए था। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा, जिनको स्ट्रेटनिंग और बालों में डैमेज से वो बचना चाहते हैं तो वो केरा स्मूथ के लिए ज़रूर से जाए। और फ्रेंड्स, इसके एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या जिनके आइज़ में इचिंग प्रॉब्लम या स्मोक से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनके लिए केराटिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि आप चाहे तो स्मूदनिंग करवा ले, स्मूदनिंग से आपके आइज़ में थोड़ी सी भी जलन नहीं होगी, बट जब हम केराटिन करवाते हैं या केरा स्मूथ करवाते हैं तो उसमें केराटिन क्रीम अप्लाई होता है। और जब वो क्रीम अप्लाई होता है तो हमारे आँखों में जैसे एक स्मोक सा भर जाना और काफ़ी टाइम तक वो स्मोक हमारे आइज़ में रहता है। फिर बहुत टाइम तक हमें वो चीज़ फ़ील होता है कि हमारे बालों में है। और जितनी बार बालों में आयरनिंग आप करवा रहे हो उनसे केराटिन होने के बाद, उतनी बार उसका स्मोक आपके नाक से, आँख से, मुँह से अंदर जा रहा है। तो मैंने तो मास्क लगाया था, तो मुझे तब भी फ़ील हो रहा था। तो मैं, जिनको सेंसिटिव स्किन है या जिनके आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उनको केराटिन की सलाह नहीं दूँगी। क्योंकि केराटिन से आपको काफ़ी टाइम तक आँखों से पानी निकलेगी और आँखों में ऐसा लगेगा कि कुछ धुआँ सा जा रहा है। क्योंकि आप केराटिन के बाद बालों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, उन पे आयरनिंग होगी ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनकी स्किन सेंसिटिव ज़्यादा है वो केराटिन के लिए नहीं जाए। बट अगर जिनको फिर भी है कि हाँ मेरी स्किन ठीक है और मुझे आइज़ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो केरा स्मूथ के लिए ज़रूर से जाए। तो अगर मेरे से आप पूछो कि मुझे कैसा लगा ये केरा स्मूथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप थोड़ा सा केराटिन को झेल सकते हैं, मतलब उसके स्मोक को अगर झेल पा रहे हैं, तो आप ज़रूर से केरा स्मूथ के लिए जाएँ। और मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, ये बालों को स्ट्रेट भी दिया। और केराटिन का प्रोटीन जो हम जानते हैं कि एक लेयर बनाई जाती है, वो प्रोटीन भी हमारे बालों को मिला। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप अपने हिसाब से, अपने बालों की डेंसिटी के हिसाब से आप देख लो कि आपको केराटिन करवाना है या केरा स्मूथ करवाना है या स्मूथनिंग करवाना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? आई होप आप लोग इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने होंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।